नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स की। एक और स्टॉक से कंपैरिजन करेंगे मारुति से। अभी आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद बड़े बड़े ब्रोकर्स चाहे इंडिया के हों चाहे ग्लोबल लेवल के हों, वो सब बड़ा बड़ा टारगेट दे रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो करंट मार्केट प्राइस, मैं इस दिन के मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ, जो कि 870 880 रुपये के आसपास था, यहाँ से 30% 40% तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप आज देखोगे स्टॉक जो है वो 10% का अपर सर्किट मारा हुआ था, उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बहुत ही हैंडसम गेन्स के साथ ये स्टॉक क्लोजिंग दिया है। और अगर आप इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखोगे, गजब की परफॉर्मेंस दिया हुआ है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है कि अपने ऑल टाइम हाइज को क्रॉस कर सकता है। और जिस हिसाब से टारगेट्स दिए गए हैं 1000 और उसके भी ऊपर के, तो बहुत पॉजिटिव साइड स्टॉक किए जा सकता है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में इतनी बड़ी डिमांड क्यों क्रिएट हो गई, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और टाटा मोटर्स के भी स्टॉक में जो डिमांड है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ पर बात को समझेंगे। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को देखो तो ये स्टॉक कोविड की सिचुएशन में, जहाँ मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि हर स्टॉक में एक डाउन साइड होती है, ये स्टॉक की वोलाटिलिटी इसकी डाउन साइड है एक इन्वेस्टर के लिए। अगर आप गलत समय पे ये स्टॉक ले लेते हो तो हो सकता है कि आपको बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में 10 15 20% 25% का लॉस दिखा जाए। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक वोलाटाइल बहुत है, इसलिए वहाँ पर आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि एक बार के लिए आप सोचिए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इतना बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक कितने पे 1000 रुपये के आसपास हाइज बनाता है, ठीक है, 1000 रुपये के आसपास। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, इसमें 2019 की शुरुआत से ही आ जाती है, उससे पहले 2018 का अंत इनके लिए अच्छा नहीं गया। उस वक्त बहुत सी न्यूज़ थी और ऑटो सेक्टर उस वक्त अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा था, आपने देखा होगा, कोविड के पहले नई परफॉर्मेंस थी, ठीक। उसके बाद देखिए सिचुएशन ख़राब हो गई कब, जब इसमें कोविड का भी डेंट पड़ गया। मतलब कि ये स्टॉक 1000 रुपये से 600 तक तो ऑटोमेटिक फिसल गया था। उसके बाद कोविड का डेंट आया, वहाँ से भी हाफ हो गया, यानी कि स्टॉक हमको 300 के आसपास, इवन उससे भी बहुत नीचे 250 के आसपास मिल रहा था। वहाँ से अगर आप देखोगे क्लोज टू 4 टाइम्स का रिटर्न दे चुका है। लेकिन क्या इतना आसान था महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए सफ़र? और यहाँ पर जो हो रहा है, क्या ये स्टॉक सच में 1000 के टारगेट को डिजर्व करता है? वही हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको भी एक चीज़ समझाएंगे कि क्यों आपके जो ब्रोकर्स होते हैं वो जब स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो और ऊंचा टारगेट दे देते हैं, जब नीचे जाने लगता है तो शांत होकर बैठ जाते हैं। या फिर देखो, ये अब बातें आपको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेंगी। जैसे कि आप एक मतलब सेगमेंट देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा या किसी भी स्टॉक को लेकर, आप टाटा मोटर्स की ही बात कर लीजिए। एक सेगमेंट है जो 150 180 200 का टारगेट दे रहा है, ठीक है, यहाँ से एक सेगमेंट है जो 500 550 600 का टारगेट दे रहा है। और इसीलिए मैंने टाटा मोटर्स वाली वीडियो में आपसे एक बात कही थी कि आपको इन सब पे किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप रियलिटी चेक किया कीजिए। अगर आपको उस रियलिटी पे भरोसा हो रहा है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आप इग्नोर कीजिए। हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे। अब जिस हिसाब से आज मोमेंटम बढ़ा है, ये रिजल्ट की जो परफॉर्मेंस है, मैं यहाँ पर रिजल्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जरूर देखिएगा इनके रिजल्ट को। देखिए रिजल्ट में जो परफॉर्मेंस आई है वो ओवरऑल हर सेगमेंट से इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाई है। इवन पिछले क्वार्टर से भी अगर आप केवल सेल्स फिगर्स में जाओगे तो वहाँ पर बहुत ऐसा डायनामिक चेंज नहीं आ गया है जिससे हम खुश हो जाएं। लेकिन जो आने वाले समय में सिचुएशन है आफ्टर कोविड सिचुएशन, जहाँ पर रूरल सेगमेंट, ठीक है, रूरल सेगमेंट पे बड़ा फोकस कर रही है सरकार। रूरल खर्चे बढ़ाएगी तो लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, और अगर रूरल खर्चा सरकार बढ़ा रही है, लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, तो आप समझिए कि ऑफ रोड में गाड़ियाँ किसकी चलती हैं। अगर सिंपली आप बात कर लो, बोलेरो, यही महिंद्रा एंड महिंद्रा, हाँ बोलेरो हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, ये सब कमाल की गाड़ियाँ हैं ना इनकी, तो उसी के दम पे, उन्हीं के दम पे ये स्टॉक चल जाते हैं और उसी चीज़ को डिकोड किया जाता है हमें, आपके लिए, हमारे आपके लिए, किसके द्वारा? जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, वो ये बातें हमको सीधे आकर बता देंगे कि चलो भैया कि रूरल डिमांड क्रिएट हो रही है, वहाँ पर इनको फ़ायदा होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। और इसी चीज़ को देखकर इन्वेस्टर्स भी खुश हो जाते हैं। अगर आप देखिए जो वॉल्यूम यहाँ पर हुआ था उससे छोटा ही वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है इवन आफ्टर रिजल्ट, और बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग भी हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे मोमेंटम यहाँ पर भी बहुत तगड़ा आया था। यहाँ पर किस लिए मोमेंटम आया था, याद है आपको? नहीं याद है? आप जाकर देखिएगा, जब जो सेल्स फिगर्स थे और जब ये कहा गया कि कोविड के बाद जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनकी सेल्स बहुत तगड़े से इंप्रूव करेगी, और जिस हिसाब से रूरल में डिमांड क्रिएट की जाने की मतलब करने की कोशिश सरकार करेगी, आने वाले बजट में भी अनाउंसमेंट हो रहा था। उसी वक्त से मतलब जब एक सेंटीमेंट बन रहा था कि हाँ ओवरऑल सिनारियो चेंज हो जाएगा,
लोग कार की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे और वहीं से चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, आप इनको भी देख लीजिए, उसी समय की आसपास की बात देख लीजिए कितने बेहतरीन तरीके से ये स्टॉक्स भागे पड़े हैं। अभी हमको क्या करना चाहिए उसको समझिएगा। रियलिटी चेक हम करेंगे, ज़रा सा मारुति का स्टॉक यहाँ पर फोकस में लाते हैं, और मारुति का स्टॉक इसलिए क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स में ऐसा क्या है जो मारुति में नहीं है, और ये इस वक्त नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर आप सिंपली प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझने की कोशिश करोगे तो नो डाउट कि मारुति जो है, और मतलब होता है ना कि एक प्रीमियम वैल्यू लेकर जाता है किसी भी, चाहे आप रियल मार्केट की बात कर लो जहाँ पर इनके कार की जो प्रेजेंस है आप देख सकते हो। आप टॉप 5 कार की लिस्ट इंडिया में ढूंढिए, वहाँ पर मारुति का परचम लहरा रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? और जब कोई कंपनी वहाँ पर परचम लहरा रही थी, स्टॉक प्राइस उसका क्यों नहीं परचम लहरा पा रहा है, ये भी सोचा कीजिए। और अगर आप सस्ती गाड़ियों की बात करो तो मारुति का कोई तोड़ है नहीं। ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है? इवन टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यों चल रहा है? इसका सीधा सा आंसर है कि जो टाटा मोटर्स हो गया या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, वहाँ पर अभी वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है। मारुति में जैसे होता ना कि जब सब जान जाते हैं कि चलो भाई ये तो अच्छी चीज़ है, तो वहाँ पर आप पूरी वैल्यू एक्सप्लोर हो जाती है, मतलब वहाँ पर कुछ बचता नहीं है। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मारुति का स्टॉक लेकर आप गलत कर जाओगे, लेकिन वैल्यू एक्सप्लोर हो चुकी है। अब लोग कुछ मतलब होता है ना कि अब हम इसको नहीं पकड़ पाए, चलो उसको पकड़ के भाग लेते हैं, उसको पकड़ के भाग लेते हैं। हम सस्ते स्टॉक्स की तरफ जाएंगे, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे अन्य स्टॉक्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे पीएसयू सेगमेंट में गजब की रैली चल रही है ना बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप जरा से भी कुछ पॉजिटिव संकेत ला कर दे दोगे, लोग आकर आपका स्टॉक झमाझम करके खरीदेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे आपके स्टॉक के साथ। वही हो रहा है अभी महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स में। आपको क्या करना चाहिए, सिंपली समझिएगा। मैंने एक चीज़ बताई थी, टाटा मोटर्स में यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है। जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर रजिस्टेंस भी अवेलेबल है, नीचे आ रहा था यहाँ पर सपोर्ट भी समझाया गया था। उसी सपोर्ट पे ये मतलब होता है ना रिएक्शन दे करके अपटिक मारा है। और ये अपटिक अगर आप देखोगे, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, सिर्फ 5 मिनट की कैंडल, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। आखिरी 1 घंटे में आई है, क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है ये हम आप नहीं डिकोड कर सकते, क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें अनसर्टेन होती हैं स्टॉक मार्केट में। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कब क्या हो जाए। जो लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे, चलो भाई साहब बाजार बंद होने वाली है, आखिरी 1 घंटा बचा है, चलो हम सिस्टम बंद करके जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं पता चला उनका 1 लाख का लॉस हो रहा है, 2 लाख का लॉस हो रहा है। और यही अपोजिट भी हुआ होगा, चलो भाई हमने टाटा मोटर्स का फ्यूचर खरीद लिया है 5 लॉट, चलो बंद कर देते हैं, बाजार बंद हुई और हम आकर देख रहे हैं हमारा 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ होगा लोगों के साथ, ज़रूर ये एक्सपीरियंस हो जाता है कभी कभी। और जब ऐसा कुछ होता है तो वहीं पर हमको लगता है कि बाजार कितनी अनसर्टेन है। जिसके साथ लॉस हुआ होगा उसके लिए समझिए कि सारी रातों की नींद हराम हो जाती है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा तो सुबह से ही धूम मचा रहा था। अगर आप कहोगे हम इनका रिजल्ट डिस्कस करेंगे, अब बात करते हैं टारगेट प्राइस की। देखो जिस हिसाब से बाजार चल रही है, जिस हिसाब से ओवरऑल सेंटिमेंट बन रहा है, नो डाउट स्टॉक में वैल्यू है और वो स्टॉक को ऊपर लेकर बिल्कुल जा सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। और मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा पे इतनी देर बातें क्यों की, क्योंकि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। जो भी लोग पोर्टफोलियो जुड़े होंगे उनको पता होगा। और इसलिए जब ये ऐसे स्टॉक्स भागते हैं आपको वहाँ पर हेजिंग पे फोकस करना चाहिए। अगर आपकी पोर्टफोलियो साइज बड़ी है, या फिर जितना परसेंट, जैसे कि होता है कि 100 वाला स्टॉक अगर 120 हो गया, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 20 रुपये प्रॉफिट बुक कर लो, कैश रख लो, या फिर कम से कम 60 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लो, 60 रुपये रहने दो। ये चीज़ें आप जब करते चलोगे ना, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अपने पोर्टफोलियो को बेच देना चाहिए, लेकिन स्मार्ट डिसीजंस आपको लेते रहना चाहिए। हाँ, स्टॉक कब महंगा हो रहा है, कब कोई नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, कब कोई पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है, कब स्टॉक ओवरबॉट जोन में जा रहा है, कब स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में जा रहा है, इतना जब आप करोगे तभी आप एक बेटर इन्वेस्टर बन पाओगे। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, 2% कमाने का हम आपसे हमेशा वादा करते हैं मंथली। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, हम आपको मंथली हमेशा पिक्स बताते रहते हैं जहां पर आप 2% कमा सकते हो। अब ये हमेशा नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो हमेशा दो तरीके का होता है। हमेशा इन द सेंस कि हम जितने ट्रेड देंगे सब पॉजिटिव ही जा रहे हैं, ये हमेशा वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं किसी महीने में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट रह गया, या फिर हम लॉस में भी चले गए, तो अगले महीने हम 4% 6% भी कमाएंगे। और यही स्टॉक मार्केट की डायनामिक रेंज है जो हमको बहुत ही मतलब होता है ना कि हमको एक जोश के साथ बरकरार रखती है कि चलो भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है, बस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करते रहना है। रही बात महिंद्रा एंड महिंद्रा की, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए मैंने आपको समझा दिया। ये लेवल इन्वेस्टिंग के नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ये आपके लिए डिस्क्लेमर भी मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पर अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर के लेवल पर 1000 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है। अब ये जो सेल्स के फिगर्स आए हैं, ये जो रिजल्ट आया हमारे सामने, ये सब कुछ
बाज़ार में आ चुका है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है। अगर बाज़ार में गिरावट आती है तो कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ना गिरे या फिर टाटा मोटर्स ना गिरे। मारुति क्यों नहीं बढ़ रहा, इस पर भी काफ़ी क्वेरीज आती हैं। तो भाई साहब, पहले से इतना रनअप दिखा चुका है, स्टॉक इतना महंगा है, कितना आगे लेकर जाओगे। बाकी बाज़ार के साथ ये अभी नहीं चल रहा है, कभी कभी तो बाज़ार के अगेंस्ट भी चल जाता है। फिगर्स अगर आप देखोगे मारुति के, तो कल इनका मतलब जो प्रोडक्शन था वो कम हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक बार के लिए नेगेटिव जा रही मारुति के लिए। बाकी जो अगर गेन होगा रूरल सेगमेंट में, तो चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे मारुति हो, इन सबको एडवांटेज होगा। और अगर ओवरऑल सिनारियो में देखें, सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो मारुति को ही होगा, क्योंकि इनकी जो मार्केट शेयर है वो बहुत तगड़ी है। आई होप आप बात को समझे होगे। अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आप क्या सोचते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में ज़रा सा बताइएगा। और आप क्या ये स्टॉक पोर्टफोलियो में इस वक्त डालोगे या आपको सस्ता चाहिए, आप क्या सोचते हो हमें बताइएगा। टाटा मोटर्स के बारे में कुछ पूछना ही नहीं है, ये तो जो कमाल कर रहा है, मतलब शॉर्ट सेलर्स की पुंगी बजा कर रख दिया है इसने। गजब गजब का स्टॉक, मतलब अनप्रेसिडेंटेड मूव दिखाता है। आज अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से कम वॉल्यूम हुआ, लेकिन फिर भी जो आखिरी 1 घंटे में वॉल्यूम हुआ वो पता नहीं क्या, मतलब अजीब सा वॉल्यूम आ जाता है। कहाँ से आ जाता है, ये सब चीज़ें रिसर्च का मुद्दा होना चाहिए। चलिए हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, आपको बताएंगे अगर कुछ हमको मिलता है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।